गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद स्टूडेंट्स। आज अगेन मैं वापस हूँ आपके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जिसका नाम है इन्वर्जन। तो हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्जन। आई होप यू आर एंजॉयिंग द सेशंस, आपको मजा आ रहा है। और इन्वर्जन आज बहुत बेहतरीन टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। ऐसा टॉपिक है जो आसानी से आपको नंबर दे सकता है बैंक और एसएससी के एग्जामिनेशन में, अगर आपने इसको ढंग से समझ लिया तो आराम से बहुत हौले हौले और बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे इन्वर्जन। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट। शुरू करते हैं आज की क्लास, बिगिन करते हैं। ठीक है, अब हम बात करने जाते हैं इन्वर्जन की। तो इन्वर्जन देखते हैं कैसा हो, मतलब क्या होता है। पहले तो इस टॉपिक को समझना जरूरी है कि व्हाट इज इन्वर्जन। इन्वर्जन होता क्या है। देखिए, इन्वर्जन मतलब होता है आपका प्लेसमेंट ऑफ वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखना कहलाता है क्या, इन्वर्जन। और जब हम वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखेंगे उसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। जैसे समझिए, हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस लिखते हैं, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहां पर अगर इसी को इंट्रोगेटिव में लिखेंगे, ही इज प्लेइंग क्रिकेट, इसी को अगर इंट्रोगेटिव में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, इज ही प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, इज ही प्लेइंग क्रिकेट क्वेश्चन मार्क। यानी यहां इस पहले आ जाएगा और ही कहां पर आ जाएगा, बाद में। तो इन्वर्जन केस में क्या होता है, वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में। जनरली इन्वर्जन हम देखते हैं इंट्रोगेटिव में। किसमें देखते हैं, इंट्रोगेटिव में, जहां पर वर्ब पहले होता है, सब्जेक्ट बाद में होता है। जैसे यू आर गोइंग देयर, ये हो गया एफर्मेटिव। इसी का इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या होगा, आर यू गोइंग देयर। तो आर पहले आ गया, यू बाद में आ गया। तो वर्ब को पहले रखना और सब्जेक्ट को बाद में रखना कहलाता है इन्वर्जन। प्लेसमेंट ऑफ वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो ये सर, ये तो बहुत इजी है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में तो वो इन्वर्जन करते नहीं। यही तो ट्रिक है कि कुछ ऐसे नेगेटिव सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा, कुछ ऐसे पॉजिटिव सेंटेंसेस मैं आपको बताऊंगा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, जिनमें इन्वर्जन देखने को मिलेगा। इसमें तो बहुत इजी होता है, क्वेश्चन मार्क है, वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जहां पर डिस्पाइट द सेंटेंस बीइंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव, स्टिल वी डू इन्वर्जन, स्टिल द सेंटेंस अंडरगोस इन्वर्जन। तो हमें समझना है कि वो कौन से केसेस हैं जहां पर सेंटेंस नेगेटिव या पॉजिटिव होने के बावजूद भी इन्वर्जन होता है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो अब देखें, इन्वर्जन मीन्स पुटिंग द वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। इसका डेफिनेशन हमें क्लियर ही था। अब देखिए, यहां हार्डली हैड, जब भी सेंटेंस की बिगिनिंग हार्डली से करते हैं तो पहले वर्ब रखते हैं फिर सब्जेक्ट। तो ये एग्जांपल है आपका इन्वर्जन का। अभी पढ़ाना नहीं शुरू किया, मैंने एग्जांपल दिया है कि कैसे एक नेगेटिव सेंटेंस में भी इन्वर्जन हुआ है। अब देखिए, इन्वर्जन दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियल और एक होता है कंप्लीट। अब इस चीज को ऊपर ऊपर से याद रखना है, इतना ज्यादा नहीं याद रखना है। मेन अभी सेकंड पॉइंट से चीजें शुरू होंगी। पार्शियल और कंप्लीट। पार्शियल इन्वर्जन क्या होता है और हमारा कंप्लीट इन्वर्जन क्या होता है, देखिए एक सेकेंड। पार्शियल, पार्शियल में क्या होता है, हमारा स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब। जब भी ये स्ट्रक्चर होता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, इट इज कॉल्ड पार्शियल इन्वर्जन। कंप्लीट इन्वर्जन, कुछ केसेस में पार्शियल इन्वर्जन करते हैं, कुछ केस में कंप्लीट। वो मैं आपको अभी बताता जाऊंगा जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा। कंप्लीट में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, HVMVS। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और सब्जेक्ट, HVHMS, HMS। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, सब्जेक्ट, HMS। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, HSM, HMS, HSM, HMS। चाहो तो ऐसे आप कर सकते हो। फिर एक और स्ट्रक्चर को भी कहा गया है आपका कंप्लीट, मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये भी कंप्लीट इन्वर्जन की कैटेगरी में आता है। तो कंप्लीट इन्वर्जन दो तरह के होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट और मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। पार्शियल समझ लो, कंप्लीट को याद रखने की जरूरत ही नहीं।
पार्शियल, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब। बाकी इसके अलावा जो इन्वर्जन होगा वो क्या होगा, कंप्लीट होगा, कहानी खत्म है ना। तो अब देखते हैं इसमें नेक्स्ट। तो यहां हमारा पहला रूल, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, सेल्डम, नेवर, लिटिल, सेल्डम, सेल्डम इफ एवर, सेल्डम और नेवर, नो सूनर, मतलब कुल मिला के जितने भी नेगेटिव एडवर्ब्स होते हैं ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएंगे, बिगिनिंग में आएंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे, मतलब वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो इन्वर्जन विल पुट वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट। अब जैसे यहां देखो, हार्डली ही गोज टू कॉलेज, तो यहां पर हार्डली ही गोज टू कॉलेज, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, हार्डली से शुरू हो रहा है। और जब हार्डली से शुरू हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन करना चाहिए, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। और यहां पर जब सिंपल प्रेजेंट का इन्वर्जन करेंगे तो हम किसका यूज करेंगे, डज का। तो हार्डली डज ही गो टू कॉलेज, हार्डली ही गोज की जगह हार्डली डज ही गो टू कॉलेज। समझ में आया बात। तो अब नेगेटिव एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्टिंग में तो इन्वर्जन होगा, नेवर जैसे आ रहा है स्टार्टिंग में, तो अब हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन। नेवर दे कम नहीं होगा, नेवर डू दे कम, नेवर डू दे कम शुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात। सेल्डम आई हैव सीन सच अ ब्यूटीफुल साइट, तो सेल्डम हैव आई हो जाएगा, तो सेल्डम का प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में। तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन करना चाहिए। तो इन्वर्जन में क्या होता है, हम लोग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं इन केस ऑफ इन्वर्जन। अब देखते हैं, नो सूनर द प्लेन लैंडेड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडर्स सराउंडेड इट। नो सूनर कहां आ रहा है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन करना चाहिए। तो यहां द प्लेन लैंडेड नहीं होगा, और पास्ट में बोल रहे हैं तो किसका यूज होगा, डिड, डिड द प्लेन लैंड, नो सूनर डिड द प्लेन लैंड एट द एयरपोर्ट देन अ ग्रुप ऑफ आर्म्ड कमांडर्स सराउंडेड इट। कोई डाउट इसमें? अब देखते हैं फिफ्थ, नो सूनर शी हैड सीन, क्या हुआ, नो सूनर हैड शी। तो अब तक मेरे ख्याल से आपको दिमाग में बैठ गया होगा कैसे नेगेटिव एडवर्ब जब भी गिवन होंगे तो पहले आएगा वर्ब फिर आएगा सब्जेक्ट। अब नेक्स्ट पे पढ़ते हैं हम लोग, नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन, तो इसमें क्या होगा, नेवर आई हैव नहीं, नेवर हैव आई, नेवर हैव आई। रीजन भी नेवर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद, तो नेवर हैव आई। सेल्डम ही हेल्प्स मी, तो क्या हुआ, सेल्डम डज ही हेल्प मी, तो सेल्डम से बिगिनिंग हो रही है तो इन्वर्जन होगा, डज सब्जेक्ट मेन वर्ब। क्लियर, कोई डाउट? तो नेगेटिव एडवर्ब्स में इस तरीके से इन्वर्जन होता है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद ओनली प्लस टाइम, जो सेंटेंसेस किससे शुरू होंगे, ओनली प्लस टाइम से, ओनली प्लस टाइम से, या ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन, ओनली प्लस टाइम या एडवर्बियल एक्सप्रेशन, इनमें हम क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे। याद रखिए, जो सेंटेंस ओनली प्लस टाइम से शुरू होते हैं या ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन से, इनमें इन्वर्जन करते हैं। ओनली प्लस टाइम किसको कहते हैं, देखिए जैसे ओनली यस्टरडे, ओनली द डे बिफोर यस्टरडे, ओनली लास्ट मंथ, ओनली आफ्टर अ ईयर, ओनली देन। तो यहाँ ओनली प्लस टाइम गिवन है ना, तो जब भी ओनली प्लस टाइम गिवन है इन्वर्जन होगा, या ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन। अब देखिए, अगर आप सबको एडवर्ब याद है तो एडवर्बियल एक्सप्रेशन आराम से समझ में आ जाएगा। एडवर्ब क्या होता है, वो वर्ड जो वर्ब को मॉडिफाई करता है ना, और एडवर्बियल एक्सप्रेशन क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स मॉडिफाइंग, मतलब जब शब्दों का समूह एक वर्ब को मॉडिफाई करेगा तो उसका नाम एडवर्बियल एक्सप्रेशन पड़ जाएगा। एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं आपको,
जैसे ओनली के साथ इन अ फ्यू कंट्रीज, ओनली इन दिस वे, ओनली बाय वर्किंग हार्ड, ओनली बाय टेकिंग रिस्क, ये एग्जाम्पल हो जाएगा एडवर्बियल एक्सप्रेशन का। तो जो भी सेंटेंस ओनली प्लस टाइम या ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन से बिगिन करेंगे उनमें क्या होगा, इन्वर्शन। देखते हैं क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन कैसे आएगा, लेट अस सी। ओनली yesterday he completed the project, only yesterday he completed the project। तो यहां पर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जितने बच्चे लाइव में देख रहे हैं इसको बताने की कोशिश करें। ओनली yesterday he completed the project। अब सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ओनली प्लस टाइम से हो रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन करना चाहिए। तो यहां क्या लिखेंगे, ओनली yesterday did he complete the project। ही कंप्लीटेड किया, क्या हो जाएगा, डिड ही कंप्लीट। अब देखिए ओनली के केस में ओनली प्लस टाइम जब भी गिवन होता है, ओनली yesterday, ओनली के साथ क्या गिवन है, हमें टाइम गिवन है, तो हमें यहां लिखना चाहिए डिड ही कंप्लीट द प्रोजेक्ट। ही कंप्लीटेड नहीं लिखना चाहिए, ही कंप्लीटेड लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। समझ रहे हैं बात? ओनली yesterday he completed is wrong, did he complete is correct। समझ में आई बात? अब एक डाउट आएगा सर डिड क्यों आया, क्योंकि हमने कंप्लीटेड बोला ना, पास्ट बोला, और कंप्लीटेड यानी पास्ट जब बोलेंगे तो पास्ट में इन्वर्जन किससे होता है, डिड इज, डू डज प्रेजेंट के लिए, डिड किसके लिए, पास्ट के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओनली बाय टेकिंग रिस्क ही सेव्ड हर लाइफ। बताइए बच्चों इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, ओनली बाय टेकिंग रिस्क ही सेव्ड हर लाइफ। What will be the correct answer to this question? Yes, Nitish Singh, very good morning dear। बताइए स्मृति इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा डियर? Only by taking risk he saved her life। What should be the correct answer to this question? Correct answer to this question will be only by taking risk did he save her life। क्योंकि यहां ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया है, तो क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे। समझ में आया? आई होप आपको क्लियर हुआ हो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओनली बाय वर्किंग हार्ड he got success। only by working hard he got success। तो बताइए क्या होगा? अभिषेक जी वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं? तो अब बताइए ओनली बाय वर्किंग हार्ड ही गॉट सक्सेस, तो ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन सेंटेंस के कहां पर दिया, स्टार्टिंग में दिया, तो इन्वर्जन करेंगे, तो क्या होगा, डिड ही गेट सक्सेस। ओनली बाय वर्किंग हार्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया तो इन्वर्जन होगा, वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन। आई होप स्मृति आप बेटा समझ में आ रहा है, आपको क्लियर हो रहा है ना? नीति वेरी गुड मॉर्निंग डियर, हाउ आर यू, आई होप यू आर फाइन, है ना? तो बिगिन करते हैं, डिड ही गेट सक्सेस। वेरी गुड स्मृति, बहुत बेहतरीन बेटा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट पॉइंट इज sentences starting with no expression। sentences starting with no expression। अब ये no expression क्या होते हैं, देखिए जैसे कि आपका अंडर नो सर्कमस्टेंसेस, एट नो टाइम, ऑन नो कंडीशन, इन नो वे, ऑन नो अकाउंट। तो जितने भी ये नेगेटिव एडवर्ब्स हमारे, ये नेगेटिव नो एक्सप्रेशंस वाले एक्सप्रेशंस सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज होंगे, नेगेटिव एक्सप्रेशंस यूज होंगे स्टार्टिंग में, तो सेंटेंस में क्या होगा, इन्वर्जन होगा, विल अंडरगो इन्वर्जन। अब देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं।
तो और क्लैरिटी आएगी माइंड में। अब देखें यहां, अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई विल डू इट। सारे बच्चे आंसर बताइएगा, नीति, स्मृति, कि इसका आंसर क्या होगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई विल डू इट, बताइए बच्चा इसमें आंसर क्या होगा। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस आई विल डू इट। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस कहाँ गिवन है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में गिवन है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन करना चाहिए। तो आई विल क्या होगा, विल आई डू इट। अंडर नो सर्कमस्टेंसेस विल आई डू इट। अब एक और क्वेश्चन देखिए, एट नो टाइम द पीएम was aware of what was happening, was aware of what was happening। तो बच्चों बताइए इसमें क्या होगा करेक्ट। यस स्मृति एंड नीति, ट्राई करें बच्चों इन क्वेश्चंस को। क्या होगा, एट नो टाइम द पीएम वॉज अवेयर नहीं होगा, वॉज द पीएम अवेयर, वॉज द पीएम हो जाएगा, द पीएम वॉज की जगह वॉज द पीएम। बिकॉज हम लोग एट नो टाइम को कहाँ रख रहे हैं, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, नेगेटिव एक्सप्रेशन, तो हमें इन्वर्जन करना चाहिए, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। वॉज द पीएम, वेरी गुड स्मृति, बहुत सही बताया बेटा आपने। नीति आप भी ट्राई करें बेटा, बताइए क्या आंसर होगा, है ना। अब देखते हैं नेक्स्ट, जब भी सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद, whenever a sentence will start with so plus adverb of manner, sentences starting with so plus adverb of manner, so plus adverb of manner जैसे so rudely, so wisely। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये बताता है एक्शन किस तरीके से किया जाता है। जैसे दे फॉट ब्रेवली, हाउ डिड दे फाइट, ब्रेवली, बहादुरी से लड़े। तो कैसे, जो बताता है कि एक्शन कैसे हुआ, उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो सो रूडली, सो वाइसली, सो वेल, सो स्मार्टली, जब भी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिए हुए, सेंटेंस के कहां दिए हुए, स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन। हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन। कोई डाउट इसमें देन क्लियर हो रहा है, क्लियर लिख दीजिए स्मृति अगर बेटा आपको समझ में आया, नीति अगर समझ में आया तो इस पे फिर क्वेश्चंस देखते हैं। अगर अंडरस्टूड हो गया कि सो प्लस एडवर्ब में ना सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे। अब जैसे इसमें क्वेश्चन देखिए, सो रूडली ही स्पोक दैट everybody disliked him, that everybody disliked him। तो बताइए इसमें क्या एरर होगा बच्चों। यस सर, पवन जी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो बताइए क्या होगा इसमें करेक्ट आंसर। सो रूडली ही स्पोक दैट एवरीबडी डिसलाइक्ड हिम। यस स्मृति एंड नीति, what should be the correct answer to this question। करेक्ट आंसर होगा सो रूडली, सेंटेंस के कहां पर आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो इन्वर्जन करेंगे। ही स्पोक की जगह हो जाएगा डिड ही स्पीक, ये होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सो वेल ही परफॉर्म्ड दैट एवरीबडी, that everyone admired him। तो बचाओ, बचाओ नहीं बताओ, है ना, बड़ा चालू बड़ा दिक्कत होता है ना। बताओ क्या होगा इसमें, सो वेल ही परफॉर्म नहीं होगा, सो वेल डिड ही परफॉर्म, सो वेल डिड ही परफॉर्म।
तो सो वेल सेंटेंस के कहां पर आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। आई होप ये सबको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। एक बार लिख दीजिए बच्चों कमेंट में, वेरी गुड स्मृति, बहुत बेहतरीन, डिड ही परफॉर्म, वेरी गुड। तो यहां तक आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं है। स्मृति बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ऐसे बिल्कुल जारी रखे कंटिन्यूटी, बहुत बेहतरीन रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद टू सच एक्सप्रेशंस, जैसे कि टू सच अ लेंथ, टू सच अ डिग्री, टू सच अ लिमिट, टू सच अ लेंथ, टू सच अ डिग्री, टू सच अ लिमिट, टू सच अ लिमिट, टू सच एन एक्सटेंट। इनमें हम क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे, टू सच एन एक्सटेंट etc विल अंडरगो इन्वर्जन। तो इनमें हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन करना चाहिए, विल अंडरगो। अब देखते हैं, ये क्लियर हो गया, ये पॉइंट सबको ये क्लियर हो गया, तो इस पे क्वेश्चंस देखते हैं। तो जो भी सेंटेंस टू सच एक्सप्रेशन से बिगिन होंगे उनमें क्या किया जाएगा, इन्वर्जन किया जाएगा, मतलब वर्ब पहले रखा जाएगा, सब्जेक्ट बाद में। अब देखते हैं क्वेश्चंस इसमें, जैसे टू सच अ नॉइस ही मेड अ नॉइस दैट पीपल रिब्यूक्ड हिम। तो क्या एरर होगा इसमें, बताइए बच्चों, इसमें क्या एरर होगा। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूं जिसमें आप लोग आंसर बता सके। तो देखिए पहले फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। टू सच अ टू सच, अच्छा इसमें एक चीज गलती हो गई है, थोड़ा सही कर लीजिए। टू सच अ लिमिट, ये एक सेकेंड पूरा मिटाना ही पड़ेगा, सारी मेहनत दोबारा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए कभी भी। तो एक सेकेंड दीजिएगा मुझे, ये भैया, हाँ देखिए, अब देखिए, अब यहां पर मैंने लिखा टू सच एन एक्सटेंट ही मेड अ नॉइस। टू सच एन एक्सटेंट कहां पर गिवन है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन करना चाहिए। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, ही मेड अ नॉइस, ये गलत हो जाएगा, डिड ही मेक अ नॉइस हो जाएगा। टू सच एन एक्सटेंट सेंटेंस के कहां पर दिया, स्टार्टिंग में, तो इन्वर्जन करेंगे, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, तो डिड ही मेक अ नॉइस। कोई दिक्कत इसमें, मेक अ नॉइस क्या होता है, अपने बारे में बढ़ा चढ़ाकर बताना, क्लियर है। स्मृति आपको क्लियर है, आई होप सो, क्लियर लिख दीजिएगा कमेंट में अगर ये समझ में आ गया, क्लियर लिख दीजिएगा। और एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू सच एन एक्सटेंट he has analyzed the problem that there is no confusion left, that there is no confusion left। तो इसमें क्या होगा करेक्ट आंसर, यस सर, ओके बेटा, वेरी गुड। तो टू सच एन एक्सटेंट सेंटेंस के कहां पर आ रहा है, स्टार्टिंग में आ रहा है, तो क्या करना चाहिए, इन्वर्जन, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। तो बताइए क्या होगा, टू सच एन एक्सटेंट ही हैज एनालाइज्ड द प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या होगा, हैज ही। तो टू सच एन एक्सटेंट सेंटेंस के जब भी स्टार्टिंग में दिया होगा तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया हो, समझ में आ गया। चलिए वेरी गुड। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए ये वाला पॉइंट लग रहा है बहुत बड़ा है लेकिन बहुत छोटा है। ये द स्टेटमेंट बिगिनिंग विद एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, मतलब ऐसे एडवर्बियल एक्सप्रेशन जो प्लेस को दिखाते हैं। जैसे हमने हेयर देयर पढ़ा था, ये तो एक वर्ड है ना। अगर ग्रुप ऑफ वर्ड्स कोई कोई एक्शन की प्लेस बताएगी, कोई क्रिया की प्लेस बताएगी, कोई वर्ब की प्लेस बताएगी, तो हम कहते हैं एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस। समझ में आई बात, जैसे ऑन अ हिल,
ऑन द बेड, इन द वैली, राउंड द कॉर्नर, अंडर अ ट्री, under the table, outside the gate, along the northern frontier, along the southern frontier, 10 miles beyond the school। इनमें एक चीज याद रखिएगा, इनमें कंप्लीट इन्वर्जन होगा, पार्शियल नहीं होगा। एक चीज वो अभी क्लियर हो जाएगा जब क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि जब भी ये वर्ड्स सेंटेंस के बिगिनिंग में दिए हैं तो इन्वर्जन करेंगे, ठीक है। हैज ही, वेरी गुड स्मृति बेटा, बहुत सही बताया आपने पिछले वाले का आंसर। तो देखते हैं क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा, अंडर अ ट्री वॉज लाइंग एन ओल्ड वॉज लाइंग अ टायर्ड ओल्ड मैन। बताइए सेकंड क्वेश्चन। फर्स्ट अभी मैं समझाऊंगा, सेकंड देखिए, बताइए सेकंड क्वेश्चन में क्या एरर होगा। व्हाट इज द एरर इन सेकंड क्वेश्चन? अंडर अ ट्री was like a tired old man। ट्राई करें सारे बच्चे। स्मृति बताइए क्या होगा बच्चा इसका करेक्ट आंसर। कोई भी तुक्का मार दीजिए इसमें, ट्राई सबको करना है ना, चाहे गलत हो या सही हो, ये कोशिश करने में कभी हार नहीं होती। यस स्मृति, क्या होगा? अब इसमें आंसर होगा नो एरर। अब आप कहेंगे नो एरर क्यों है सर? देखो अंडर अ ट्री सेंटेंस के कहां पर दिया? स्टार्टिंग में दिया। और जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में दिया तो इन्वर्जन करेंगे। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले रखेंगे, सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ वर्ब पहले आ रहा है, सब्जेक्ट बाद में। लेकिन एक डाउट, सर हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब ये होगा ना? नहीं, यहां पर यही तो ट्रिक है। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। ये जो एडवर्बियल एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस वाले होते हैं इनमें कंप्लीट इन्वर्जन किया जाता है। मतलब हेल्पिंग वर्ब आता है, मेन वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है। क्लियर? आई होप ये आपको क्लियर हो गया। क्लियर लिख दीजिएगा अगर समझ में आ गया पॉइंट आपको। अब इसमें एक चीज और समझ लीजिएगा लास्ट, कि जैसे हमारी वर्ब दी है, कौन सी वर्ब दी है? जैसे गो, कम, वॉक, स्टैंड। गो दी है, कम दी है, वॉक दी है, स्टैंड दी है। तो याद रखना कभी भी इन्वर्जन डू, डज या डिड से नहीं होगा। जैसे हमने पढ़ा था ना कंप्लीट इन्वर्जन, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में देख लेना। अगर भूल गए तो एक बार रिवाइंड करके पीछे देख लेना। हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट कंप्लीट, है ना? या मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा था। वैसे ही याद रखना है, जैसे गो है, कम है, वॉक है, स्टैंड है, तो इनमें कंप्लीट इन्वर्जन होगा। याद रखना कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस फिर सब्जेक्ट, मतलब सॉरी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट मेन वर्ब, ये नहीं पुट करेंगे। कुल मिला के सिंपल वर्ड में समझाता हूँ, डू डज डिड का यूज नहीं करेंगे, बस कहानी खत्म। इन्वर्जन होगा तो मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट आएगा, या आपका होता है हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट। अगर कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, तो उसमें ये स्ट्रक्चर बनेगा। और अदरवाइज केवल मेन वर्ब दिया है तो केवल मेन वर्ब से होगा, डू डज डिड से नहीं होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा, उससे और क्लियर होगा। हरि की महिमा। देखिए भैया, जैसे क्वेश्चन है हमारा, राउंड द कॉर्नर डिड गो जॉन। अब लग रहा है ये हमने इन्वर्जन किया है, लेकिन ये इन्वर्जन गलत है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, राउंड द कॉर्नर जब आएगा, अलोंग द नॉर्दर्न फ्रंटियर, अलोंग द साउदर्न फ्रंटियर, अंडर अ ट्री, तो हम इन्वर्जन मेन वर्ब से करते हैं, डू डज या डिड का यूज नहीं करते हैं। तो यहां पर डिड गो नहीं होगा, किसका यूज होगा? वेंट का यूज होगा। समझ में आए? ट्रिकी पॉइंट थोड़ा सा था, क्लियर हुआ सबको ये, कि जब भी एडवर्बियल एक्सप्रेशंस ऑफ प्लेस गिवन है तो आप इन्वर्जन करते हो, डू डज या डिड का यूज नहीं करेंगे। स्पेशली गो, वॉक, स्टैंड, लाई, इस तरह के वर्ब दिए तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट पे। द स्टेटमेंट बिगिनिंग विद हियर, देयर, अवे, आउट, अप, इंडोर्स,
आउटडोर्स विल अंडरगो इन्वर्जन। जो सेंटेंस हेयर से शुरू होंगे, देयर से शुरू होंगे, अवे, आउट, अप, इंडोर्स, आउटडोर्स, इनसे गिवन होंगे, इनमें हम लोग इन्वर्जन करेंगे। समझते हैं कैसे। जैसे हम लिखेंगे हियर कम्स, हियर रीता कम्स, तो बताइए बच्चों क्या ये सही हुआ? हियर रीता कम्स क्या होगा? गुड मॉर्निंग यश, वेरी गुड मॉर्निंग डियर। तो बताइए हियर रीता कम्स, इज दिस करेक्ट? करेक्ट होगा हियर कम्स रीता, हियर कम्स रीता। सेंटेंस हियर से शुरू हो रहा है तो हम इन्वर्सन करेंगे, वर्ब पहले रखेंगे, सब्जेक्ट बाद में, ये हमेशा याद रखना। हियर देयर से शुरुआत होगी, इन्वर्सन होगा। देयर अनदर विकेट गोस, तो देखिए क्या ये सही होगा? यस ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, देयर अनदर विकेट गोस नहीं होगा, देयर गोज अनदर विकेट, देयर गोज अनदर विकेट। तो सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद हियर एंड देयर विल अंडरगो इन्वर्जन। यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? तो एक बार कमेंट सेक्शन में स्मृति, नीति, यश लिख दीजिए क्लियर, ताकि फिर हम लोग आगे बढ़ा जाएगा। अच्छा, अब एक चीज और समझ लेना, इसमें थोड़ा सा मामला अगेन पेचीदा है। देयर शी गोज, अब बताओ इसमें क्या ये सही है कि गलत है? देयर शी गोज, क्लियर, वेरी गुड स्मृति, देयर शी गोज। अब इसमें बताओ क्या होगा? देयर शी गोज, इसमें आंसर होगा नो एरर। अब आप कहेंगे सर वाई? बिकॉज यहां पर प्रोनाउन का यूज किया है, और हेयर देयर के लिए रूल होता है कि इन्वर्जन तभी होता है जब नाउन गिवन होता है। प्रोनाउन गिवन होता है तो हेयर देयर में इन्वर्जन नहीं होता है, ये भी याद रखना है आपको। तो इसमें नो एरर, थर्ड करेक्ट है। तो यहां ये आपको पॉइंट याद रखना है कि बट इन्वर्जन विल अकर ओनली इफ वी यूज अ नाउन इन प्लेस ऑफ हेयर एंड देयर। समझ में आई बात? अब प्रोनाउन यूज होगा तो इन्वर्जन नहीं होगा, ये भी याद रखना। अब आता है हमारा 8th पॉइंट। क्लियर हो गया? ये भी समझ में आ गया, आई होप सो। अब देखिए सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद नाइदर नॉर सो, sentences starting with neither nor so to show same condition, to show same condition will undergo inversion। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है जो भी सेंटेंस नाइदर से, नॉर से, सो से शुरू होंगे, सेम कंडीशन को दिखाने के लिए उनमें इन्वर्जन होगा, मतलब वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में। अब समझते हैं एग्जाम्पल से हम लोग इसको। क्लियर है? ये रूल समझ में आया सबको कि रूल क्या है? अब इस रूल को एग्जाम्पल से समझेंगे तो और क्लैरिटी आएगा। तो देखते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स। मान लीजिए मैंने लिखा एक स्टेटमेंट नंबर 1 की, स्टेटमेंट नंबर 1 ही टीचेस फिजिक्स, ही टीचेस फिजिक्स। स्टेटमेंट नंबर 2 शी ऑल्सो टीचेस फिजिक्स, शी ऑल्सो टीचेस। अब देखिए वह फिजिक्स पढ़ाता है, वो फिजिक्स पढ़ाती है, ये कंडीशन सेम है कि नहीं? हाँ सेम है, वो भी फिजिक्स पढ़ा रहा है, वह भी मतलब वह भी फिजिक्स पढ़ा रहा है, वो भी फिजिक्स पढ़ा रही है, कंडीशन सेम है। अब मान लीजिए इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ दे, तो सेंटेंस नंबर 3 मैंने लिखा, स्टेटमेंट नंबर 3, इन दोनों को जोड़कर ही टीचेस फिजिक्स। तो अब जब जोड़ेंगे तो जोड़ने के लिए किसका यूज करेंगे? सो का। ही टीचेस फिजिक्स सो। अब आगे क्या होगा बताना?
सो डज शी, सो शी डज, क्या होगा यहां पर आगे बताना। फिर सो शी डज कि सो डज शी, यहां पर क्या होगा, सो शी डज कि सो डज शी। ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, बताओ क्या होगा। वेरी गुड स्मृति, बहुत करेक्ट बताया। सो डज शी, डज पहले आएगा और शी बाद में। आप कहेंगे सर ये क्या हो गया, खेला हो गया? नहीं, खेला नहीं हुआ, नॉर्मल रूल ही था जो भूल गए। देखो, सो से स्टार्टिंग करेंगे, इन्वर्जन होगा, वर्ब पहले आएगा, सब्जेक्ट बाद में। अब एक डाउट, सर डज क्यों आ रहा है? देखिए, सेम टाइप ऑफ वर्ब की रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज कर लेते हैं, डू, डज या डिड का। टीच, टीच बार बार आ रहा था, तो टीच टीच बार बार ना लिखते हुए हमने किसका यूज कर लिया, डज का। और फिर क्या पुट किया, शी का पुट किया सब्जेक्ट को, है ना। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, उससे और क्लैरिटी आ जाएगा। ही डिड नॉट लाइक फुटबॉल, he did not like football, neither she did or did she, बताओ बच्चों, neither she did कि neither did she, क्या होगा। क्लियर, वेरी गुड स्मृति, बहुत बेहतरीन। बताइए इसमें क्या होगा बेटा आंसर। अब नाइदर डिड शी, नाइदर शी डिड नहीं होगा। नाइदर क्यों, उसका कोई कंडीशन नेगेटिव है ना, तो नेगेटिव में सेम कंडीशन कौन दिखाता है, नाइदर। पॉजिटिव में सेम कंडीशन सो दिखाता है, नेगेटिव में सेम कंडीशन कौन दिखाता है, नाइदर। डिड को क्यों यूज किया, पास्ट। शी डिड क्यों नहीं हुआ, डिड शी क्यों हुआ, इन्वर्जन किया, इसलिए डिड शी। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले रखा, सब्जेक्ट बाद। वेरी गुड स्मृति, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट हम लोग, 9th पॉइंट। सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद नॉट ओनली will undergo inversion. Sentences starting with not only will undergo inversion, इनमें inversion होगा। कैसे समझते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा not only he built a hospital but also an orphanage, तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। फर्स्ट, not only he built a hospital but also built an orphanage, इसमें आंसर होगा not only did he build, not only did he build हो जाएगा। सेंटेंस not only से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, इन्वर्जन, वर्ब पहले रखना चाहिए, सब्जेक्ट बाद में। तो यहाँ डिड आएगा और फिर क्या आएगा, ही। अच्छा, यहाँ बैलेंसिंग भी याद रखना है, मेंटेन होनी चाहिए। नॉट ओनली का एक और रूल होता है कि बैलेंसिंग होनी चाहिए। बैलेंसिंग मतलब सेम पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे बट ऑल्सो के बाद यहाँ पर बिल्ड जा रहा है, जैसे मान लीजिए यहाँ बट ऑल्सो के बाद बिल्ड लिखा है, BYLT, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या होना चाहिए, वर्ब होना चाहिए। और यहाँ पर तो ही लिखा था क्वेश्चन में, तो इसीलिए हमने किसका यूज कर लिया, डिड का। एक डाउट ये भी आता है, सर डिड है उधर बिल्ड है, तो वर्ब की टाइप तो अलग है, तो एरर नहीं होगा। नहीं, एरर नहीं होगा, वर्ब जानी चाहिए, चाहे जिस प्रकार की वर्ब जाए। क्लियर, ये चीज याद रखना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, मतलब इन्वर्जन करके इसको सही करते हैं हम लोग। नॉट ओनली शी विजिटेड दैट प्लेस बट ऑल्सो स्टेड देयर, बताओ इसमें क्या होगा। वेरी गुड स्मृति, डिड ही बिल्ड, इसमें क्या होगा, नॉट ओनली शी विजिटेड नहीं होगा, नॉट ओनली डिड शी विजिट। ठीक है, नॉट ओनली से सेंटेंस की स्टार्टिंग हो रही है, तो हमें नॉट ओनली से स्टार्टिंग में तो इन्वर्जन करना चाहिए, वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। बैलेंसिंग भी मेंटेन करना है, बट ऑल्सो के बाद स्टेट दिया है वर्ब,
नॉट ओनली के बाद भी डिड आ रहा है, वर्ब आ रहा है, तो बैलेंसिंग भी हो रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। अब देखते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट। अच्छा, इसमें ऐसे चाहो तो एक और चीज भी है, लेकिन बताने में डर लगता है कि भाई झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे, तो बताएं कि ना बताएं? अगर बताएं तो लिख दो यस सर, ज्यादा लग रहा है तो नो लिख दो। यस स्मृति एंड श्रेया, गुड मॉर्निंग। तो बताया जाए एक और पॉइंट कि नहीं इसमें? कुछ तो बोलो। नॉट ओनली वाले केस में चलो बता ही देता हूँ, है ना, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना, नॉलेज में ऐसे ही हो जाता है। ज्ञान देते हो मेरे को ये नहीं सोचता कि कितना पढ़ाया या नहीं, क्योंकि भाई ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नॉट ओनली ही बिल्ड अ हॉस्पिटल बट ऑल्सो बिल्ड एन ऑर्फनेज। जैसे ये क्वेश्चन था हमारा, इसमें हम लोग बिना इन्वर्जन के भी सही कर सकते थे इसको, मतलब बिना इन्वर्जन किए। एग्जाम में तो खैर आपको दोनों में से कोई एक चीज करनी होगी, लेकिन बिना इन्वर्जन के भी इसको ठीक कर सकते थे। कैसे बताएंगे बच्चों कमेंट में? स्मृति यस सर, श्रेया यस सर। बताइए बच्चों कैसे इसको करेक्ट कर सकते थे बिना इन्वर्जन किए? मतलब कोई यहाँ पर हेल्प, मतलब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, यानी वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में, बिना ये सब कुछ किए यहाँ पर नॉट ओनली के पोजीशन को चेंज कर देते और कहां रख देते? ही के बाद। ही नॉट ओनली बिल्ड अ हॉस्पिटल। अब नॉट ओनली के बाद क्या होता? बिल्ड वर्ब, बट ऑल्सो क्या भी बिल्ड वर्ब, बैलेंसिंग हो गई। समझ में आई बात? अब एक और क्वेश्चन देखो, जैसे हमने वो क्वेश्चन देखा था, नॉट ओनली ही विजिटेड दैट प्लेस बट ऑल्सो स्टेड देयर। तो यहां पर इसको कैसे करेक्ट कर सकते थे? कमेंट में बताओ भैया। बहुत सिंपल, बिना इन्वर्जन किए डिड ही विजिट ये सब करने की जरूरत ही नहीं, नॉट ओनली को कहां रख देते? ही के बाद। लेकिन एग्जाम में तो खैर आप करेक्शन नहीं, स्पॉटिंग एरर ढूंढना पड़ता है कहां मिस्टेक है। तो इस पार्ट, इस तरीके से मिस्टेक इसमें फॉर्म होगी, आप आसानी से पार्ट आइडेंटिफाई कर लेंगे। नॉट ओनली ही विजिटेड के, ही नॉट ओनली विजिटेड दैट प्लेस बट ऑल्सो स्टेड देयर। अब आता है लास्ट दो रूल, है ना, उसके बाद प्रैक्टिस है। देखते हैं अगर प्रैक्टिस, लेट्स रिवाइज था और प्रैक्टिस था, लेकिन अब दिक्कत क्या है कि आपकी एक और क्लास भी लगी हुई है, तो वही समस्या भी है, रीजनिंग की भी है। चलो देखते हैं। अब इसमें 10th पॉइंट क्या है? व्हेन वी प्लेस रिपोर्टिंग वर्ब आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच। आप कहोगे सर ये रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है? बताऊंगा मैं, और ये रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है ये भी बताऊंगा मैं। तो व्हेन वी प्लेस रिपोर्टिंग वर्ब आफ्टर रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टिंग वर्ब विल अंडरगो इन्वर्जन। रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा? इन्वर्जन होगा। देखिए, एक चैप्टर हमने पढ़ा है नरेशन, याद होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा वाला। तो जो इन्वर्टेड कॉमा वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और रिपोर्टिंग वर्ब सेड वाला जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो जब भी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के बाद रखा जाएगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में क्या होगा? इन्वर्जन। पर ये इन्वर्जन तभी होगा जब नाउन का यूज होगा, प्रोनाउन का यूज होगा तो इन्वर्जन नहीं होगा, प्रोनाउन का यूज होगा तो इन्वर्जन नहीं होगा। ये भी चीज आप समझते हैं क्वेश्चन से। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा, लेट अस गो टू द सिनेमा हॉल
सिनेमा हॉल रीता सेड। बताओ क्या ये सही होगा? लेट अस गो टू द सिनेमा हॉल, रीता सेड। अब यहां रीता सेड नहीं होगा, क्या होगा? सेड रीता। सेड रीता, सेड पहले आएगा और रीता कहां पर हो जाएगा? बाद में। तो यहां पहले सेड फिर रीता, पहले वर्ब फिर सब्जेक्ट। क्लियर? समझ में आ रही बात? आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा ये कि यहां रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमा वाले पार्ट को पहले रखा, रिपोर्टिंग वर्ब वाले को बाद में रखा, तो रिपोर्टिंग वर्ब में इन्वर्शन कर दिया हमने। अब एक और क्वेश्चन देख लो। मोहन इज गोइंग देयर, शी सेड। अब इसमें बताओ, मोहन इज गोइंग देयर, शी सेड, इसमें क्या होगा आंसर? मोहन इज गोइंग देयर, शी सेड। इसमें आंसर होगा नो एरर, करेक्ट है, कोई इन्वर्जन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहां शी प्रोनाउन गिवन है, और इन्वर्जन कब होता है? हियर देयर की तरह बिल्कुल ये रूल है। इन्वर्जन तब होता है जब नाउन दिया होता है, प्रोनाउन दिया होता है तो इन्वर्जन नहीं। तो नो एरर है, करेक्ट है, कोई इन्वर्जन नहीं होगा। आई होप ये क्लियर हो गया, यहां तक सबको समझ में आ गया। स्मृति, श्रेया, सारे बच्चों को क्लियर हो गया? तो एक बार सारे बच्चे कमेंट में क्लियर लिख दीजिए, फिर मैं आपको लास्ट पॉइंट समझाता हूँ और फिर क्वेश्चंस करते हैं। रीजनिंग वाले सर को बोल दिया जाएगा थोड़ा बाद में क्लास लेने के लिए, या तो क्लियर लिख दीजिए बच्चे सारे। स्मृति, श्रेया, यश, चलो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। फिर लास्ट पॉइंट क्या है? सेकंड कंडीशनल। कौन सा कंडीशनल हमारा? सेकंड कंडीशनल में जब भी हम इफ को हटाते हैं, यहां समझते हैं सेकंड कंडीशनल। अब सेकंड कंडीशनल क्या होता है, थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे देता हूं। जिसमें हम लोग इमेजिनरी कंडीशन की बात करते थे, इमेजिनरी कंडीशन की बात करते थे, वो होता था सेकंड कंडीशनल। ये हम लोग ने टेंथ में पढ़ा है। जितने बच्चों को टेंथ में कंफ्यूजन है या कंडीशनल पढ़ने, तो इसका मैंने एक अलग टॉपिक रखा है, कंडीशनल सेंटेंसेस, उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो सेकंड कंडीशनल में हम इमेजिनरी कंडीशन को दिखाते हैं, जैसे इफ आई वर a bird I would fly high, if I were a bird I would fly high, है ना? तो ये हमारा कैसा कंडीशनल? सेकंड कंडीशनल। अब मतलब जिसमें हम लोग वर का यूज करते, काश में अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं भारत का मंत्री होता, तो काल्पनिक बातें करेंगे, वर का यूज करते। इसमें सब्जेक्ट सिंगुलर हो फिर भी वर्ब प्लूरल आता है। इसमें आई हो, ही हो, शी हो, यू हो, वी हो, दे हो, मैटर नहीं करता, हर केस में वर आता है। अब इस कंडीशन में अगर हम इफ को हटा दें तो हमारा सेंटेंस में क्या होगा? इन्वर्जन। इफ वी रिमूव इफ, तो इस सेंटेंस में हम लोग क्या करेंगे? इन्वर्जन। कैसे देखते हैं। अब इसका इन्वर्जन फॉर्म वाला सेंटेंस ये हो जाएगा, वर आई अ बर्ड आई वुड फ्लाई। अब सुनने में अटपटा लग रहा है, लेकिन इसका मतलब यही है, वर आई अ बर्ड का मतलब अगर मैं चिड़िया होता, आई वुड फ्लाई हाई। आप आई होप समझ गए होंगे सेकंड कंडीशनल में इन्वर्जन कैसे करते हैं। ये क्लियर हो गया कि सेकंड कंडीशनल में अगर हम इफ को हटा देंगे तो वर्ब से सेंटेंस की शुरुआत हो जाएगी। इंट्रोगेटिव नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस है। काश में चिड़िया होता, लेकिन वर से शुरुआत करेंगे। वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड ब्रिंग मेनी चेंजेस। इफ से लिखेंगे तो इफ आई वर, इफ हटा देंगे तो वर आई द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आई वुड ब्रिंग मेनी चेंजेस। अब इसमें सेकंड कंडीशनल के बाद देखते हैं थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में क्या होता है? अगर थर्ड कंडीशनल में भी सेम होता है, ये क्या होता है? पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन होती है।
और इसमें हम लोग हैड प्लस V3 यूज करते हैं। बच्चे जितने बच्चे हैं जो भूल गए हैं, अगर आप कंडीशनल, तो एक बार देख लीजिएगा मेरी कंडीशनल वाली क्लास को, पास्ट अनफुलफिल्ड कंडीशन, जिसमें हैड प्लस V3 यूज करते हैं, है ना, पहचानने का तरीका हैड प्लस V3। इसमें भी सेम होता है, अगर इफ को हटा देंगे तो हैड पहले आ जाएगा। कैसे, देखते क्वेश्चन से। इफ ही हैड कम ऑन टाइम he would have caught the train. If he had come on time, he would have caught the train. अगर वो पहले आ गया होता तो ट्रेन पकड़ लिया होता। तो कब की कंडीशन पूरी नहीं हो पाई, पास्ट में। कब नहीं पहुंच पाया, पास्ट में। कब ट्रेन नहीं पकड़ पाया, पास्ट में। तो पास्ट की अधूरी कंडीशन इसको कहते हैं। अब इसमें हैड कम, हैड प्लस V3 थर्ड कंडीशनल है ना, मैंने आपको बताया पहचानने का तरीका शॉर्टकट में। अब इसमें मान लो इफ को हटा दें तो कैसे बोलेंगे, had he come on time he would have caught the train। ठीक है, ये सेफ रहेगा। तो had he come on time he would have caught the train। if we had found it earlier, इसमें if को हटा दिया तो लिखेंगे had we found it earlier। अब इसमें एक तरीके से if छिपा बैठा होगा, अगर हमने पहले ये चीज ढूंढ ली होती, बस फर्क क्या है, इन्वर्जन कर लेंगे। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले रख देंगे, सब्जेक्ट बाद में। तो थर्ड कंडीशनल में भी अगर इफ को हटा दोगे तो हैड पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा। अब इन्वर्जन, मजा आ गया, बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है और यदि आप रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं तो जरूर अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, कैसी लगी आपको क्लास, मजा आया कि नहीं आया। अब इसमें कोई भी चीज क्वेश्चंस और रिवीजन के बिना अधूरी है। तो सॉरी, रीजनिंग का थोड़ा सा आज आपका सेशन डिले हो जाएगा, कम होगा, बिकॉज एक टॉपिक अगर समझा रहे तो उसके तह तक बिल्कुल पहुंचना जरूरी है। तो यहां रिवाइज कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस में क्या जल्दी हो जाएंगे, टाइम नहीं लगेगा। अब देखते हैं, हमने इसमें इन्वर्जन पढ़ा, प्लेसमेंट ऑफ वर्ब बिफोर द सब्जेक्ट, ये हमने पढ़ा। कब कब इन्वर्जन होता है, 11 पॉइंट हमने पढ़े। पहला पॉइंट हमने पढ़ा नेगेटिव एडवर्ब्स जब यूज होते हैं, जैसे कि हार्डली, स्केर्सली, बियरली, तब इन्वर्जन करते हैं। फिर हमने पढ़ा जब सो प्लस एडवर्ब ऑफ मैनर गिवन होता है तब इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन मतलब वर्ब पहले रखते हैं, सब्जेक्ट बाद में। फिर कब इन्वर्जन करते हैं, जब टू सच एक्सप्रेशन गिवन होता है तो हम इन्वर्जन करते हैं। फिर हमने पढ़ा जब नो एक्सप्रेशंस गिवन होते हैं तो इन्वर्जन करते हैं। फिर हमने फिफ्थ पॉइंट में क्या पढ़ा, ओनली प्लस टाइम या ओनली प्लस एडवर्बियल एक्सप्रेशन गिवन होता है तो हम लोग इन्वर्जन करते हैं। फिर हमने पढ़ा एडवर्बियल एक्सप्रेशन ऑफ प्लेस, इनमें भी इन्वर्जन होता है, बस कंप्लीट इन्वर्जन होता है। मेन वर्ब प्लस सब्जेक्ट होता है, डू डज डिड का यूज नहीं होता, या हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब बाकी टेंसेज में। तो ये हमने पढ़ा, इनमें भी इन्वर्जन होता है, कंप्लीट इन्वर्जन होता है। फिर हमने पढ़ा हियर देयर में भी इन्वर्जन होता है। फिर हमने पढ़ा रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के बाद रखो तो इन्वर्जन कर दो भैया, तो इन्वर्जन कर दो। नाइदर नॉट सो के साथ सेम कंडीशन दिखाओ तो भी क्या कर दो भैया, इन्वर्जन कर दो। नाइदर नॉट सो सेम कंडीशन दिखाने के लिए इन्वर्जन कर दो भैया। नॉट ओनली से सेंटेंस की स्टार्टिंग करो, इन्वर्जन कर दो। और बैलेंसिंग मेंटेन रखना है इसमें तुमको। 11 पॉइंट, सेकंड और थर्ड कंडीशनल में इन्वर्जन कर दो। वर आई से शुरुआत करो, हैड ही से बिगिन करो। अगर इफ को हटा दो तो इफ को हटा दो तो सेकंड और थर्ड में इन्वर्जन कर दो, अगर इफ को हटाओ तो। रिमूव इफ, डू इन्वर्जन, है ना। ये हमने 11 पॉइंट पढ़े। आई होप ये 11 पॉइंट आपको क्लियर हो गए। ये रिवाइज मैंने शॉर्ट में कराया, ब्रीफ में डिटेल के लिए स्टार्टिंग का देख लीजिएगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस में, तो 5 मिनट में क्वेश्चंस हो जाएंगे हमारे हमसे, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चंस देखिए, थोड़ा जितने बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे हैं, अभी मैं लाइव के नहीं रिकॉर्डेड के हिसाब से पढ़ा दे रहा हूं। मतलब कि आप फोटो ले लीजिए, आंसर सॉल्व करिए, फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए, ठीक है। अब लेट्स गो। नो सूनर आई केम आउट, नो सूनर आई केम आउट नहीं होगा, नो सूनर डिड आई कम। नो सूनर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहा है, क्या करेंगे, इन्वर्जन करेंगे, है ना। पॉज करके देखना जितने बच्चे रिकॉर्डेड देख रहे।
ओनली व्हेन यू लेफ्ट आई स्लेप्ट, ओनली प्लस एडवर्बियल क्लॉज दिया है। अब ओनली प्लस एडवर्बियल क्लॉज वाले में इन्वर्जन नहीं करते, दूसरे वाले क्लॉज में इन्वर्जन करते। तो आई स्लेप्ट नहीं, क्या होगा, डिड आई स्लीप। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन, हार्डली हैड ही, ये नो एरर, हार्डली है तो भैया हैड आएगा फिर ही आएगा, तो इन्वर्जन तो ऑलरेडी कर रखा है इसलिए नो एरर। फोर्थ क्वेश्चन, लिटिल ही रियलाइज दैट ही वुडंट लिव टू सी हिज ग्रैंडसन मैरिड, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना पहले फिर करना और फिर सुनना। तो लिटिल ही रियलाइज नहीं, लिटिल डिड ही रियलाइज। फिफ्थ क्वेश्चन, एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, सो इज टॉम। सो सेम कंडीशन दिखाने के लिए, इसलिए वर्ब पहले सब्जेक्ट बाद में। डू डस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि भैया इज दिया है ना, क्वेश्चन में भी इज दिया यहाँ पर, इसलिए इज पहले फिर सब्जेक्ट। नेक्स्ट, द पिटी इज दैट नो सूनर ही हैड लेफ्ट द प्लेस, तो ही हैड नहीं क्या हो जाएगा, हैड ही हो जाएगा। क्लियर, सेकेंड पार्ट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, हार्डली ही लाइक्स टू, स्क्रीनशॉट ले लेता, क्वेश्चन करना फिर देखना। हार्डली ही लाइक्स की जगह हार्डली डज ही लाइक। नॉट नेगेटिव एक्सप्रेशन, सेंटेंस के स्टार्टिंग में नेगेटिव एक्सप्रेशन, तो इन्वर्जन, ही रियलाइज नहीं, डिड ही रियलाइज। क्लियर, आई होप तो समझ में आ गया। 9th, नो सूनर द न्यूज अपीयर, नो सूनर डिड द न्यूज अपीयर, न्यूज अपीयर नहीं, डिड द न्यूज अपीयर। अब देखना नेक्स्ट पे भैया, क्वेश्चन देखना, आंसर ट्राई करना तीनों के, फिर एक्सप्लेनेशन सुनना, है ना। नो हार्डली वी हैड नहीं, हार्डली हैड वी, हार्डली सॉरी स्केर्सली स्टार्टिंग में गिवन है, इन्वर्जन होगा। 11th, नेवर स्टार्टिंग में गिवन है, इन्वर्जन होगा। तो देयर हैज बीन नहीं, क्या होगा, हैज देयर बीन। क्लियर है, कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया होगा। आई डोंट लाइक सच नास्टी ड्रिंक्स, नॉर ही डस, नॉर ही डस नहीं, नॉर डज ही हो जाएगा। क्लियर है, तो यहां इन्वर्जन हमने समझा। लास्ट 3 क्वेश्चंस ऑफ द डे। अंडर अ ट्री वाज सिटिंग द सेंट whom we had, स्क्रीनशॉट लेना, क्वेश्चन ट्राई करना, फिर सुनना। तो इसमें क्या होगा, नो एरर। क्यों, अंडर अ ट्री सेंटेंस के स्टार्टिंग में गिवन है, तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, फिर सब्जेक्ट, और कंप्लीट इन्वर्जन होता है अंडर अ ट्री, इसमें हमने सुना था, पढ़ा था। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज वी कैन, वी कैन नहीं, क्या होगा, कैन वी। अंडर नो सर्कमस्टेंसेज, नो एक्सप्रेशन, सेंटेंस के स्टार्टिंग में इन्वर्जन करेंगे। नॉट ओनली वी लॉस्ट, अब देखो बट ऑल्सो के बाद लॉस्ट आ रहा है, नॉट ओनली के बाद वी, तो बैलेंसिंग गलत है, इन्वर्जन करेंगे। या पोजीशन भी चेंज कर सकते थे नॉट ओनली की, और लिख देते वी के बाद तो भी हो जाता। तो यहां पर इन्वर्जन कर दो, नॉट ओनली डिड वी लूज। इसी के साथ आज का सेशन यही होता है कंप्लीट। थैंक यू वेरी मच, विल मीट नेक्स्ट टाइम।